अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। रात गए जी अडियाला जेल से खान के हवाले से जो खबर आई है, जो अहम तरीन पैगाम सामने आया है, एक तो वो इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। इस्लामाबाद में रात के इस पहर हलचल है, मीटिंग्स हो रही हैं, लाहे अमल जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने कौन सी कामयाबी, यानी कामयाबी वो नहीं कि जंग के मैदान में, कामयाबी के किस तरह से नून लीग पीपल्स पार्टी से इख्तियारात लेकर अपने पास रख लिए हैं। यह भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। यह भी बड़े एहतियात के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें बगैर किसी लगी लिपटी के, वक्त जाया किए बगैर। खान का एक जुमला, साकिब बशीर साहब रिपोर्टर हैं, अच्छे सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं जराये के मुताबिक जेल से पीटीआई क़ियादत को पैगाम आया है कि मैं जेल की सख्तियां भुगत रहा हूं और बाहर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। खान ने कहा मैं, आंखें मेरी खराब हो गई, ब्लड प्रेशर का मुझे इशू हो गया, 3 सालों से मैं जेल में हूं, मेहनत मेरी, नजरिया मेरा, जमात मेरी, एंजाइटी का सामना मैं कर रहा हूं, डिप्रेशन का शिकार मैं हो गया हूं। तो अल्लाह करे कोई एंजाइटी डिप्रेशन से ना गुजरे, अल्लाह करे ये वक्त किसी पर ना आए। बहुत सारे, क्योंकि यह कॉमन मसला है पाकिस्तान के अंदर, डिप्रेशन, एंजाइटी डिप्रेशन जो है ना, इवन नौजवानों के अंदर बहुत सख्त। जो गुजरे हैं इस फेज से वो जरूर नीचे बता दीजिएगा। मुझे अंदाजा है इस चीज का, बंदे को पैनिक अटैक्स आते हैं, ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है, इंसान के होशो आवाज जो है वो बरकरार नहीं रहते, लोगों को फेस करते हुए मुश्किल होती है, जबान लड़खड़ाती है, बाजुकात कानों के अंदर आवाजें आती हैं, लोग कहते हैं जिन चंबड़ गए। ये जो गांव देहातों के लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि जिन चंबड़ गए। जिन नहीं होते, वो एंजाइटी होती है, सीवियर किस्म की डिप्रेशन होता है, और उसका बड़ा अगर आप अच्छा इलाज उसका करवाएं तो तभी उससे आप निकल सकते हैं। तो लिहाजा खान उस फेज, इतना बहादुर लीडर, इतना बड़ा लीडर, उसको एंजाइटी होगी, उसको मायूसी एक किस्म की होगी ना। बंद दीवारों के पास रह रह के, ना पास मोबाइल, ना टीवी, ना अंदर की खबर, ना बाहर की खबर, ना पता टाइम क्या हुआ है, कैसे दिन गुजरेंगे, कैसे गुजरेंगे, मौसम कैसा है, गर्मी हबस के अंदर रह रह के एंजाइटी का शिकार हो गया। उसने कहा कि मैं अंदर सख्तियां बर्दाश्त कर रहा हूं, नेल्सन मंडेला से भी सख्त किस्म की जेल भुगत रहा हूं, और बाहर उसका, उसकी, मतलब सुहेल अफरीदी का साहब से नहीं शिकायत कर रहा, सारी पूरी पीटीआई ना। आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। तो बहरहाल एक तो ये चीज, मौलाना फजल रहमान साहब के घर पे बहुत बड़ा इजलास, और जाहिर है पूरे पाकिस्तान की नजरें, टीवी चैनल्स की नजरें मौलाना फजल रहमान के बंगला नंबर 7 जो कि इस्लामाबाद के G64 के अंदर है, वहाँ पर लगी हुई हैं। और इस वक्त वहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर जो इस वक्त रहनुमा हैं, महमूद खान अचकजई हैं, मौलाना फजल रहमान हैं, असद कैसर हैं, जुनैद अकबर हैं, अलामा राजा नासिर अब्बास हैं, सलमान राजा हैं, शाहिद खटक हैं, और भी यानी JUI के रहनुमा हैं, और भी जो तस्वीर के अंदर नजर आ रहे हैं। बहरहाल मुख्तसर तमाम रहनुमा बैठे हुए हैं कि इत्तफाक किया जाए कि हमने इत्तेहाद बनाना है या नहीं बनाना। और मौलाना फजल रहमान बहुत बड़ी ताकत है। देखें, मौलाना फजल रहमान ने माफी नहीं मांगी जब वो स्टैब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने जो बयान दिया था शुहदा के हवाले से, हालांकि बड़ा मुतनाज़ा बयान था शुहदा के हवाले से, लेकिन मौलाना फजल रहमान के खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ। और मौलाना ने कहा तुम कौन हो, तुम मुझे शहीदों की इज्जत बताओगे जो खुद अपनी लाश छोड़ के आ गए थे। तो हम, क्योंकि मौलाना के पीछे मदरसे के बच्चे और एक पावर, वो सब कुछ है तो सही ना। मैं तो हैरान हुआ को कोई हफ्ता पूरा मौलाना फजल रहमान का जो जमात उन्होंने ट्रेंड बना कर रखा, वो टॉप ट्रेंड चलता रहा। यानी मौलाना फजल रहमान अब सिर्फ मदरसों तक नहीं रह गया, उसकी सोशल मीडिया बड़ी अच्छी बन गई, सीखा है मौलाना ने। बहरहाल खबर, अच्छी खबर यह पीटीआई के लिए, इत्तेहाद कामयाब हो गया, यानी बन गया है। फैसला यह हुआ कि पहले मरहले के अंदर कौमी असम्बली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर मुजामत भी की जाएगी, इस्तीफे देने पड़े इस्तीफे भी दिए जाएंगे,
और दूसरे मरहले पर सड़कों पर मुजामत होगी। तो इसका मतलब ये है कि अचक ज़हीम, मौलाना फजल रहमान, सुहेल अफरीदी वगैरह वगैरह एक कंटेनर पर नजर आ सकते हैं। और अगर जिसे कहते हैं सिद्के दिल से, अगर सिद्के दिल से मौलाना फजल रहमान पीटीआई के साथ खड़ा हो गया तो फिर ये हुकूमतें नहीं बचने वाली। और अगर वाकई ही अच्छी नीयत से कि हमने पाकिस्तान के चेंज लेके आना है, अगर ये निकल आए फिर कोई नहीं इनको रोक सकता, कोई एस्टैब्लिशमेंट, कोई कुछ भी नहीं रोक सकता। आप कहते हैं ना गोलियां चलती हैं, नहीं, ये मैं अपना एनालिसिस दे रहा हूं। अच्छा, एक तो ये। अच्छा, दूसरे नंबर पे पीटीआई का जो आज एक इजलास हुआ ना, नईम अशरफ भट्ट ये कहते हैं कि पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी इजलास में पार्लियामेंटेरियंस की अक्सरियत ने कहा कि इमरान खान को शिफा अस्पताल के बजाय पिम्स लेकर जाने का अमल सिर्फ नून लीग की हुकूमत का है। इस पर हमें अदारों पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, जो मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं उन्हें खराब नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा भाई इस्टेब्लिशमेंट का कोई कसूर नहीं है, अगर कसूर है भी तो उन्हें हमें क्लीन चिट देनी चाहिए और तनकीद सिर्फ नून लीग पर करनी चाहिए। इससे मैं कोई 80% इतफाक करता हूँ, अगर जो मेरी कोई ओपिनियन इतना मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी क्योंकि देखिए ये लुच्चापन और नीचपन जो दिखाया वो नून लीग की हुकूमत ने दिखाया, जो कल तक कहते थे हमारा कैदी नहीं है, हमने केस नहीं बनाए, आए बात करें। उन्होंने नीचपन दिखा दिया ना, वो इतना नीचपन, जाली बीमार है, ये है वो है, साजिश हो रही है, नहीं मुंतकिल करेंगे। तो ये तो बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन जहां तक एस्टैब्लिशमेंट की बात है, मुनीफ फारूक, आप इत्तेफाक करें या ना करें, मुनीफ फारूक जो एस्टैब्लिशमेंट की खबरें देते हैं, क्योंकि उनके वो सीनियर डाकिये हैं, तो वो खबरें ठीक साबित हो जाती है। कहते हैं आज की एस्टैब्लिशमेंट की इमरान खान के लिए कोई मोहब्बत नहीं है, बल्कि नफरत इमरान में मुब्तला है। यानी वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान से नफरत करती है। इमरान खान को क्या जरूरत थी वज़ीर आज़म ना होने के बावजूद आर्मी चीफ की तैनाती रोकने की कोशिश करते और लॉन्ग मार्च करते रहे। यानी वो जो लॉन्ग मार्च जिस पर गोलियां चली थी, वो कहते हैं आर्मी चीफ की तैनाती रुकवाने के लिए था, आसिम मुनीर साहब के खिलाफ था। तो वो आसिम मुनीर साहब जो हैं वो भूले नहीं है। एक और खबर ले ले फिर फील्ड मार्शल के हवाले से, क्या खबर है। कल हंगू के अंदर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी निकलने जा रहे हैं और वहां पे 22 अगस्त को कल वो दौरा करने जा रहे हैं। स्ट्रीट मूवमेंट, यानी वो स्ट्रीट सड़कों पे नजर आएंगे और वो अपनी एफर्ट जो है वो बढ़ाने लगे। मुराद सईद की जानब से ट्वीट आई है, वो कहते हैं कि भाई हमें ये करना चाहिए क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो हमें सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दे देना चाहिए और तब तक धरना खत्म नहीं होना चाहिए जब तक इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जाता, इलाज नहीं होता, तब तक हमें नहीं उठना चाहिए। लेकिन मुराद सईद की बात से कौन इत्तेफाक करेगा। आपको याद होगा चंद दिन पहले मेरी और बाकी साथियों की सुहेल अफरीदी साहब के साथ मुलाकात हुई थी, तो मैंने अफरीदी साहब से यही पूछा था, मैंने कहा ये मुराद सईद साहब आपसे बड़े गिले शिकवे करते हैं और उन्होंने वो कुछ ट्वीट भी आपके हवाले से किया था, तो उन्होंने कहा मैंने ट्वीट पढ़े ही नहीं है, बाकी उन्होंने कहा वो शिकवे बड़े हैं, वो करते रहते हैं, वो कौन सा ग्राउंड के अंदर है, हम ग्राउंड के अंदर है, हमें पता है हमने क्या करना है। तो मुराद सईद की कौन सुनेगा। अच्छा आप खबर सुनिए, हुआ क्या, मैंने आप कहा था ना कि बहुत बड़ी को रिश्वत दी गई है एस्टैब्लिशमेंट को कि वो फिर टीम्स वाला मामला और वो सारा कुछ हुआ, वरना बज़ाहिर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो क्या रिश्वत थी, माजिद निज़ामी साहब ये बताते हैं, बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, कहते हैं मुंतखब अवामी नुमाइंदों की ये मुसल्लह अफवाज पर अहम इख्तियारात का 53 साल बाद नहायत खामोशी से खात्मा कर दिया गया। ये थी असल कहानी। डिफेंस फोर्सेज एक्ट 2026 की मंजूरी, वो जो खुफिया मंजूरी हुई, एक ही दिन में ना मुसवदा दिखाया गया ना कुछ, मंजूरी से पहले रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 में मुसल्लह अफवाज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के 3 स्टार यानी लेफ्टिनेंट जनरल्स, एयर मार्शल, वाइस एडमिरल तक के अफसरान की के कई अहम मामलात में सदर और वज़ीर आज़म की मुशावरत और मंजूरी लाजम थी। ताहम हालिया कानून की मंजूरी के बाद अहम इख्तियारात चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सुपुर्द कर दिए गए हैं। नए बनने वाले रूल्स ऑफ बिजनेस नहायत अहम अहमियत के हमल, यानी एक तो फील्ड मार्शल सीडीएफ तमाम इख्तियारात, चाहे नेवल चीफ को फारग करें, चाहे आर्मी चीफ को फारग करें, वो चाहे आप कह लें कि वो फजाइया के चीफ को, जिसको भी रखें, जिसको चाहें, जिसको फेवर दें, जिसको ना फेवर दें, यानी कंट्रोल मुकम्मल सारी फोर्सेस पर उनका। दूसरे नंबर पे चाहे वो 3 स्टार तक जो मर्जी तैनाती भी करें, जिसको चाहे लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट करें, जिसको ना करें, जिसको जो लगा दें। हुकूमत का, वजीर आजम का, मुल्क के सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस का कोई लेना देना नहीं। यानी अमली तौर पे सुप्रीम कमांडर भी फिर फील्ड मार्शल होंगे, तो फील्ड मार्शल साहब को यकीनी तौर पे मुबारकबाद पेश करनी चाहिए कि हुकूमत ने अपना सब कुछ ही उनके सामने, उनके कदमों में सरेंडर कर दिया। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।